18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पर्शिया का भाग्य बदलने लगा। सस्सानिड और सफवीद जैसे महान वंशों की विरासत के बाद अब सत्ता काजार वंश के हाथों में थी। लेकिन यह दौर साम्राज्य के उत्कर्ष का नहीं बल्कि पतन का प्रतीक बना। काजार शासक अक्सर विलासिता और आंतरिक षड्यंत्रों में उलझे रहते, जबकि राज्य की सीमाओं पर बाहरी शक्तियां लगातार दबाव बना रही थीं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति और आधुनिक हथियारों की वजह से पश्चिमी साम्राज्य पहले से कहीं अधिक ताकतवर हो चुके थे। रूस और ब्रिटेन दोनों ही पर्शिया की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ गहरी रुचि रखते थे। रूस की नजरें कॉक्सस और कैस्पियन सागर के इलाकों पर थीं, जबकि ब्रिटेन भारत की सुरक्षा के लिए पर्शिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पर्शिया ने रूस के साथ दो बड़े युद्ध लड़े। पहला रूस पर्शिया युद्ध 1804 से 1813 और दूसरा रूस पर्शिया युद्ध 1826 से 1828 के बीच में हुए। दोनों ही युद्धों में पर्शिया को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इन हारों के परिणाम स्वरूप गुलिस्तान की संधि 1813 में और 1828 में तुर्कमानचाय की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिनके तहत पर्शिया ने जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रूस को सौंप दिए। यह पर्शिया के साम्राज्य के लिए गहरा घाव था, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल रणनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उससे जुड़े हुए थे। दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी पर्शिया की आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था में दखल देना शुरू किया। तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमाने की लालसा ने ब्रिटिशों को और अधिक सक्रिय कर दिया। पर्शिया के शासकों ने कई बार विदेशी कंपनियों और शक्तियों को आर्थिक रियायतें दी, जैसे रेल, सड़क, बैंकिंग और विशेषकर तेल के क्षेत्रों में। इन रियायतों ने देश को विदेशी शक्तियों पर और अधिक निर्भर बना दिया। काजार युग में शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो गई थी। शासक परिवार और दरबार में सत्ता संघर्ष और विलासिता ने देश को कमजोर कर दिया। साधारण जनता महंगाई, करों के बोझ और बेरोजगारी से त्रस्त थी। विदेशी प्रभाव और शोषण ने इस पीड़ा को और बढ़ा दिया। लोगों के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि क्या उनके शासक सचमुच पर्शिया की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, या फिर वे देश को विदेशी शक्तियों के हाथ बेच रहे हैं। धीरे धीरे जनता में असंतोष गहराने लगा। विद्रोह और सुधार आंदोलनों की मांगें उठने लगीं। व्यापारी, विद्वान और धर्मगुरु सब मिलकर इस विदेशी प्रभुत्व और शासकीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। यही असंतोष आगे चलकर सन 1905 से 1911 में संवैधानिक क्रांति, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन की नींव बना।